गुड इवनिंग दोस्तों, चैनल आईएएस थिंक टैंक पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ ले आया हूँ लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सबऑर्डिनेट कोर्स, जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का ही एक पार्ट है, मतलब नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली लक्ष्मीकांत बुक में है। स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि मैंने बताया है, हम लोग लक्ष्मीकांत सीरीज कर रहे हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत हद तक हम आगे आ गए हैं। आपका प्यार भी काफ़ी मिल रहा है, और इसी तरह से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दूर सुदूर गांव तक के चैनल पहुंचे, और लोग इस चैनल का, जिनके पास संसाधन की कमी है, वो इस चैनल का यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए। इवन जिनके पास है, आप जहाँ पढ़ते हैं पढ़ें, मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी कोचिंग छोड़ दें, लेकिन आप बेसिक बुक्स की रिवीजन के लिए यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करने जा रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट की बात कर रखी है, हाई कोर्ट की बात कर रखी है, और आज हम सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उसमें दो तरह के कोर्ट होते हैं। सबसे पहले जो आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन कौन से कोर्ट होते हैं? एक होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दो साइड होते हैं, एक होता है सिविल साइड, एक होता है क्रिमिनल साइड। ठीक, सिविल साइड एंड क्रिमिनल साइड। सिविल साइड जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट दोनों ही, सिविल साइड और क्रिमिनल साइड दोनों काम करते हैं। सिविल साइड जो है, सिविल साइड जब सिविल केसेस सुन रहा है तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या कहलाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब सेशन क्रिमिनल केस सुन रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिमिनल कोर्ट। तो मतलब एक ही कोर्ट है, जब सिविल केस सुनता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जब क्रिमिनल केस सुनता है तो सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है, दैट इज हाईएस्ट कोर्ट बिफोर हाई कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में हाईएस्ट कोर्ट होता है, या यूं कहें हाईएस्ट कोर्ट बिफोर हाई कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा अलग भी चीजें है, आगे आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे क्रिमिनल साइड में इसके बाद आता है सीजीएम कोर्ट। क्या आता है? सीजीएम कोर्ट, दैट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। फिर आता है जेएम कोर्ट, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये पूरी हायरार्की है क्रिमिनल साइड की। सिविल साइड के पास डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाद आता है मुंसिफ कोर्ट आता है, देखिए यहां दिया हुआ है। ये आता है आपका सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, दिस इज सबऑर्डिनेट जज कोर्ट। और उस सबसे नीचे आता है मुंसिफ कोर्ट। तो ये पूरी की पूरी हायरार्की है सबऑर्डिनेट कोर्ट की, हाई कोर्ट के नीचे। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, जैसे पिछले दो चैप्टर बहुत लंबे लंबे हैं, दैट इज हुए हाई कोर्ट और उससे पहले स्टेट लेजिस्लेचर, ये उतना लंबा नहीं है। सबसे पहले हम बात कर ले, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये जो आता है, ये पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है। किसमें आता है? पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है। इसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं, दैट इज 233 टू 237, बहुत ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, बट यू शुड एटलीस्ट नो द रेंज, किस रेंज में क्या गिरता है ना। 233 टू 237 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। अब यहां पर सबसे पहले जो बात होगी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट जज कैसे? यही डिस्ट्रिक्ट जज है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बैठता है, जो कि हाईएस्ट कोर्ट होता है हाई कोर्ट के नीचे, या सबऑर्डिनेट कोर्ट की हायरार्की में। जब सिविल साइड की बात होती है तो वो सिविल कोर्ट कहलाता है, जब क्रिमिनल साइड की बात होती है तो क्रिमिनल सेशन कोर्ट कहलाता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट कौन कैसे होती है? अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन वो गवर्नर के द्वारा होती है। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, पोस्टिंग, दिस इज डन बाय, किसके द्वारा होती है? बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। जो स्टेट का रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट है उससे कंसल्टेशन के साथ होती है। ठीक, क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए? ही मस्ट नॉट बी इन द, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, सेंटर में चाहे स्टेट में। ही मस्ट नॉट बी इन द सर्विस ऑफ सेंटर और स्टेट, वरना फिर वो कैसे न्याय कर सकता है। दूसरा, उनको एडवोकेट होना चाहिए कम से कम 7 साल किसी भी कोर्ट में, या एंड ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। 3 चीज, हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन होनी चाहिए,
7 साल के लिए वकील के रूप में काम करना चाहिए और उनको सेंटर या स्टेट में किसी सर्विस में नहीं होना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट जज के हैं। इसके अलावा अदर जजेस, क्योंकि और भी कोर्ट्स हैं आप देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज द हाईएस्ट अथॉरिटी देयर। अदर जजेस के अपॉइंटेड में गवर्नर ही करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, बट ही शुड कंसल्ट विद हाईकोर्ट के साथ साथ स्टेट सर्विस कमीशन, जैसे बिहार में है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कंसल्ट करना पड़ता है। तो अदर जजेस का अगर मैं देखूं तो अदर जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है? इट इज गवर्नर। कंसल्टेशन किससे किससे होती है? यहां सिर्फ हाईकोर्ट से होती है, यहां हाईकोर्ट के साथ साथ एसपीएससी में लिखा हुआ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आई होप आपको क्लियर है। ठीक, तो अपॉइंटमेंट की कहानी हो गई। नेक्स्ट अब बात आती है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब समझिए क्या है। कहता है द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग द पोस्टिंग प्रमोशन ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट एंड होल्डिंग एनी पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज वेस्टेड इन हाई कोर्ट। वो कह रहा है कि कंट्रोल सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर किसका होना चाहिए? सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल जो होना चाहिए वो हाई कोर्ट का होता है, एक्सेप्ट अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा सारे लोग के अपॉइंटमेंट वगैरह सब में कंट्रोल किसका? हाई कोर्ट का, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। यही चीज लिखा हुआ है, इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डायरेक्ट स्टेटमेंट से सवाल आते हैं, इसलिए लक्ष्मीकांत के कई कई जगह स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको पढ़ता हूं, याद रखिएगा। इंटरप्रिटेशन द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब कौन कौन हुआ है? जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। तो देख लिए, प्लीज हैव अ लुक। ये सारे डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब ये सारे हुए, ठीक है, नॉट ओनली द पर्सन सिटिंग इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, वो तो है, इसके अलावा भी। द एक्सप्रेशन जुडिशियल सर्विस मीन्स सर्विस कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली ऑफ पर्सन्स intended to fill the post of district judge and others post inferior to the post of district judge। समझिए, अगर डिस्ट्रिक्ट जज करे तो इसका मतलब क्या क्या हुआ आप समझ सकते हैं, और जुडिशियल सर्विस का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट जज और उससे नीचे इंफीरियर वाले सारे जो पोस्ट होते हैं, मैजिस्ट्रेट और सीजीएम वगैरह का। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस टू सर्टेन मैजिस्ट्रेट्स, गवर्नर डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये सारे प्रोविजंस सर्टेन काइंड ऑफ मैजिस्ट्रेट जैसे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनको भी लागू होगा, पर वो कौन कह सकता है? गवर्नर के कार्य अधिकार क्षेत्र में है वो। ठीक है, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर आ जाइए, थोड़ा वेरी है स्टेट टू स्टेट, तो याद रखिएगा ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है कि हर जगह ये यूनिफॉर्म होता है, नहीं यूनिफॉर्म नहीं होता है, थोड़े बहुत वेरिएशंस है, पर ओवरऑल हायरार्की में मोस्टली यूनिफॉर्मिटी होती है। क्या है हायरार्की? सिविल साइड में सबऑर्डिनेट कोर्ट है, मैं आपको पहले बता दिया, मुंसिफ कोर्ट है, इधर सीजीएम कोर्ट है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, और उससे नीचे जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, जो मैं आपको पहले ही से बोल रहा हूं, अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। किसी डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी वही होते हैं, उनके ऊपर सिर्फ हाई कोर्ट होता है। ही पोजेसेस ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिडिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो यहां से जितने अपील होंगे यहां जाएंगे, या कई ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी इनकी है और यहां से अपील भी जाता है। वेन ही डील्स, जो मैंने आपको बताई कि जब वो सिविल केस से डील करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं, और जब वो सेशन कोर्ट से क्रिमिनल केस को डील करते हैं तो सेशन कोर्ट कहलाते हैं या सेशन जज कहलाते हैं। जुडिशियल पावर भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। ठीक, सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर उनका सुपरवाइजरी पावर भी है, जैसे हाई कोर्ट का नीचे है वैसे इनका भी नीचे है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे ऊपर है, तो वो सब जगह ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सिमिलर है ना, ये अच्छी चीज है। यूएस के अंदर ऐसा नहीं है, यूएस में बिल्कुल जो फेडरल कोर्ट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट्स या प्रोविंसेस। द सबऑर्डिनेट कह रहा है बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट जज ऑन द सिविल साइड एंड सीजीएम कोर्ट ऑन द क्रिमिनल साइड, ये तो आपको देख ही चुके हैं। द सबऑर्डिनेट जज एक्सरसाइजेस अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन ओवर सिविल सूट्स, मतलब पेक्यूनियरी मतलब फाइल से रिलेटेड, पेक्यूनियरी भी कहते हैं, पेक्यूनियरी भी कहते हैं फाइन से रिलेटेड, अनलिमिटेड पावर है सिविल साइड में। जो उसके नीचे जो मुंसिफ कोर्ट से ऊपर होते हैं, कौन सा होता है आप देख सकते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो होता है यहाँ पर, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, तो सिविल साइड में उसके पास अनलिमिटेड फाइन करने का पावर है, याद रखिएगा। इसके अलावा इधर है, कहाँ गया, अनलिमिटेड पेज में
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो क्रिमिनल कोर्ट को डिसाइड करते हैं जहां कम से कम सजा 7 साल की है। तो यह ध्यान रखना है, जो सीजीएम कोर्ट होता है, मैं इसको लिख देता हूं, जो क्रिमिनल साइड में जो सीजीएम कोर्ट है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, वो कम से कम एटलीस्ट 7 इयर्स, एटलीस्ट 7 इयर्स का जहां इम्प्रिजनमेंट होता है वैसे केस को डील करता है। एटलीस्ट 7 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो वहां डील करता है। ठीक है, अब लोएस्ट लेवल में आ जाते हैं। इधर क्या है, मुंसिफ कोर्ट है ना। मुंसिफ कोर्ट के पास फाइन वाला जो पावर है पेशोनियरी सिविल सूट में, सिविल साइड में है ना, वो एक लिमिटेड पावर है, स्मॉल कम पैसे वाले केस को ही वो डील करता है, कम फाइन वाले। और इधर इससे नीचे आता है, सीजीएम कोर्ट के नीचे आता है जेएम कोर्ट, दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। वो कम से कम उन्हीं केस को डील करते हैं जिसमें जो है 3 साल तक की सजा हो, विच आर पनिशेबल, ट्राइज केस विच आर पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक का जिसमें पनिशमेंट उसी को डील करते कम से कम जिसमें 3 साल तक का हो। ठीक, कई मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेट्रोपॉलिटन जज भी है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स भी है ना। क्या है, देयर आर सिटी सिविल कोर्ट्स ऑन द सिविल साइड एंड कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड। कई हर जगह नहीं है, कुछ मेट्रोपॉलिटन में, जैसे मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल साइड में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट है और सिविल साइड में चीफ जज कोर्ट है। कई प्रेसिडेंसी में स्मॉल कॉज कोर्ट भी है, वो सिविल केस बहुत कम पैसे से रिलेटेड, जो सिविल कम वैल्यू वाले जो सिविल केस हैं उनको वो डील करते हैं, उनका डिसीजन फाइनल होता है। और हाई कोर्ट के पास कोई भी, बट द हाई कोर्ट हैज अ पावर ऑफ रिवीजन, मतलब उनका डिसीजन फाइनल होगा किसका, स्मॉल कॉज कोर्ट का, वो फाइनल होता है, पर हाई कोर्ट को रिवीजन ऑफ पावर ऑफ रिवीजन है। इसके अलावा ग्राम न्यायालय, पंचायत अदालत है, अगर हम अलग एक लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एक तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट में, सिविल साइड में है आपको सबसे नीचे मुंसिफ कोर्ट, उससे मतलब ऊपर से देख लेते हैं, सिविल साइड में है तो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा, उससे नीचे आता है आपका सबऑर्डिनेट जज कोर्ट और सबसे नीचे आता है मुंसिफ कोर्ट। सबऑर्डिनेट जज कोर्ट जो है वो डील करता है हाई वैल्यू वाले केसेस को, और उससे जो उसकी अपील जाती है किसके पास, आपका डिस्ट्रिक्ट जज के पास। उससे जो नीचे होता है सबसे नीचे मुंसिफ, उसको लोअर वैल्यू केसेस डील करने के, वो सब हमें याद नहीं करना है कितने वैल्यू के लिए होता है। क्रिमिनल साइड में सबसे ऊपर होता है सेशन कोर्ट, उससे नीचे आता है आपका सीजीएम कोर्ट। सीजीएम कोर्ट 7 साल तक के सजा को डील करता है, और सबसे नीचे आता है आपका जेएम कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, वो 3 साल तक के सजा को डील करता है। ठीक है, बाकी हमने बता दिया डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसमें बेसिकली करते हैं गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, और वहां अदर में गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये क्लियर है। यहाँ कुछ बातें हैं, देख लेते हैं। इन प्रैक्टिस एसपीएससी कंडक्ट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट टू जुडिशियल सर्विस। आप देखते होंगे हरियाणा जुडिशियल एचसीएस का एग्जाम, हरियाणा एचजीएस का, हरियाणा जुडिशियल सर्विस वगैरह, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाता है। मुंसिफ इज ऑल्सो नोन एज सिविल जज, है ना, जूनियर डिवीजन सिविल जज क्लास 2। कोई खास बात नहीं है, इसे सवाल नहीं पूछ रहा है, आ सकता है स्टेट में। दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास वेर कॉल्ड प्रेसिडेंसी टाउन्स। यहाँ पर आज भी कई जगह मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं। ठीक है, बीच में थोड़ी सी बात और हम रिवाइज कर ले, जो यहाँ लिखा था, कई जगह मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं क्रिमिनल साइड, और सिविल कोर्ट्स होते हैं आपके सिविल साइड में, है ना। कई प्रेसिडेंसी जगह स्मॉल कॉज कोर्ट भी है, छोटे छोटे वैल्यू के केस देखते हैं, है ना, सिविल केस देखते हैं, नॉट क्रिमिनल केस, और स्मॉल कॉज कोर्ट याद रखिएगा। और स्मॉल कॉज कोर्ट के डिसीजन फाइनल होती है, पर हाई कोर्ट को रिवीजन करने का पावर होता है। ठीक है, तो छोटा सा लेक्चर था, बहुत दिनों बाद एक छोटा लेक्चर थमाया है, इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। सर, पढ़ने का तरीका क्या है कि आप मेरे बातों को सुन के नोट कर सकते हैं लक्ष्मीकांत में, या अंडरलाइन कर सकते हैं, या लक्ष्मीकांत में बेहतर होगा या तो पतला कॉपी लेके शॉर्ट नोट्स बनाए तो दैट विल बी मच बेटर, और नहीं तो आप साइड में बैठ करके उसको क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक कॉपी मेरे पास होगी, किस तरीके से मेजर पॉइंट्स को आप लिख करके नोट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं आपके लिए ले आया हूँ, जैसे मैं तैयार किया था, आप इसी को ध्यान रख सकते हैं कि इसमें मेजर, मैं आपको थोड़ा कैमरे नजदीक में लाके दिखाता हूँ, मेजर, इसमें आप मेजर पॉइंट्स हर चैप्टर के नोट कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज ड्यूरिंग द क्विक रिवीजन ड्यूरिंग द एग्जाम्स, है ना। बाकी देखिए, मेरी एक्सपर्टीज प्रीलिम्स से ज्यादा मेंस पे रही है, और जब मैं मेंस पढ़ाऊंगा तो आप फिदा हो जाएंगे, मैं यही कहूंगा। प्रीलिम्स का पढ़ाना नहीं पढ़ाना एक ही जैसा है, वो तो फैक्ट्स आप कुछ भी रट सकते हैं, और हाँ, मैं आपको ये बेसिकली आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूं। आप कहोगे सर आप बुक देख के बता रहे हो, बिल्कुल, मैं आपको उन पॉइंट पे एम्फसाइज कर रहा हूँ जहां से सवाल उठता है। आप देखते हो मैं कहता हूँ ये पूछ सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कई गलतियां की हैं तो उससे सीखा हूं।
बाकी मेंस एक अलग लेवल पे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और पढ़ाऊंगा भी आगे, क्योंकि वहाँ ओपिनियन बेस्ड है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ विदा लेता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।